बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको इब्ने हसन का सलाम पहुँचे। जैसा कि आज आप सबको मालूम है, आज मकबूजा कश्मीर पे हिंदुस्तान के 76 साला गासबाना कस्बा कब्ज़ा के ख़िलाफ़ मकबूजा पाकिस्तान में, जी हाँ पाकिस्तान में नहीं, मकबूजा पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर के हक़ में रैलियाँ, जलसे, जुलूस, तकरीरें हो रही हैं, पुरजोश तकरीरें हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं, हुकूमती गैर हुकूमती अफराद बढ़ चढ़ के अल्फाज की, मजम्मती अल्फाज की, बयानात की गोलाबारी कर रहे हैं हिंदुस्तान पे। और शायद इतनी गोलाबारी यूक्रेन रूस ने एक दूसरे पे हालिया 1 साल की जंग में ना की हो, जितनी हम एक ही दिन में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ गोलाबारी दाग देंगे अपने बयानात की। तो यहाँ हम गुलाम पाकिस्तानी अपने गुलाम कश्मीरियों के साथ अजहार यकजहती करेंगे, वहीं हमारे अरबाब इख्तियार बड़े ही मज़े का खुन, बड़े ही मज़ाहिया बयानात देंगे, जो अक्सर देते रहते हैं ऐसे मौक़ों पे। उनकी मैं एक मिसाल कुछ यूँ दूँगा कि हमारे वो पेंट कोट वाले, जिनकी कमर में अब सरिया आ गया है, तो शायद पहले भी हो, लेकिन पहले मैंने कभी उनको देखा नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से वो निगरान वज़ीर आज़म बने हैं, वो क्या उनका नाम मुझे अक्सर भूल जाता है, कोटकोट साहब या हाँ अनवारुल हक काकड़ साहब, मुहतरम मुअज़्ज़ज़, तो उनकी गर्दन और कमर में ऐसे है जैसे सरिया आ गया है, और वो हर वक्त ऐसे मेरी तरह आंखें निकाल कर देखते हैं हम गुलाम अवामों को। उनका बयान मुलाज़ा फरमाइए, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। और पंजाबी च कहिंदे ने वज़ीर आज़म साहब भेड़ नूं कि भेडे तू सूवेंगी तो तां की, तुरुएंगी तो तां की। क्यों भेड़ जदों सूंदी आ, यानी कि ओहदी प्रैगनेंसी हुंदी आ, बच्चा दिंदी आ, तो उस तो बाद कोई घर दा लस्सी पानी ते नहीं चल पैंदा ओना, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, बैठन ना कश्मीरियों की तरह पहुँचनी है जनाब। तो उसके अलावा सदर पाकिस्तान का बयान भी मुलाजा फरमा लें, और फरिश्तों के बयान पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के ज़मीनी खुदा फरिश्तों पे कोई बात करूँ। सदर पाकिस्तान फरमाते हैं, हिंदुस्तान बज़ोर ताकत कश्मीरियों को तादेर गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। तो जनाब पहले क्या हुआ है? पहले क्या उनको छोले डाल के गुलाम बना रखा है? और हमारे साथ जनाब डेंटोनिक सदर साहब क्या हो रहा है? जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीनियों को गुलाम बना के रखा है, वो सिर्फ ताकत ही के बलबूते पर उसने गुलाम बनाया हुआ है। ऐसे ही हिंदुस्तान ने मेरे कश्मीरी भाइयों को बज़ोरे ताकत गुलाम बनाया हुआ है। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही अव्वल आखिर असूल कानून है, यही इंसाफ का तराजू है। और जैसे उन जलील कमीनों ने, मोदी और बिन्यामीन नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को गुलाम बनाया हुआ है, वैसे ही 76 साल से पाकिस्तान पे काबज़ गासब बदमाशिया ने बज़ोरे ताकत हमें गुलाम बनाया हुआ है, हमें यरगमाल बनाया हुआ, हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह पहले तो ये बयान आता था तो मैं मजाक समझा करता था। अक्सर बयान आया करता था, जिस तरह कश्मीर ने कंट्रोल ऑफ लाइन पे कल बमबारी की है, गोलाबारी की है, तो इस तरह के बयान आते थे, हमने दुश्मन जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे, हमने दंदान शिकन जवाब दिया है, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। मुझे नहीं पता कि ये हमारे अरबाब इख्तियार इक़्तिदार
जो हमारे ज़मीनी खुदा पिंडी में या इस्लामाबाद में रहते हैं, ये शायद अपनी जेब में लीमू रखते हैं कि जब भी दुश्मन से इनका आमना सामना हो, ये दुश्मन को यकदम नींबू चिखा देते हैं और उसके दांत खट्टे हो जाते हैं। या फिर एक बयान होता था कि दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। पहले तो मैं इस बात को मजाक समझता था, अब जब से मेरे डंटोन को सदर पाकिस्तान हैं किबला मोहतरम आरिफ अलवी साहब, तब से ये हकीकत है। क्योंकि उनसे ज़्यादा दंदान साजी या दंदान शिकनी या दंदान अखाड़ने का काम अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता। अब मुझे यकीन हो गया कि शायद वाकई ही दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाता हो, या दुश्मन के ये कोई मेडिसिन लगा के उसके दांत खट्टे कर देते होंगे। मेरी गुजारिश है, हम पे काबज़ गासब बदमाशिया से खुदा के वास्ते हर चीज़ से खिलवाड़ ना करें, हर जगह दो नंबरी ना करें। जब आप कश्मीर का मामला उठाते हैं तो पाकिस्तानी नौजवानों को वो वाक़या भी बताया करें जो अब मैं बताने वाला हूँ। और भी बहुत से ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, लेकिन एक वाक़या आज की निस्बत में मैं अर्ज़ करता चलूँ। ये वाक़या है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मंसूब है और अथेंटिक वाक़या है। श्रीनगर के इलाका निशात में, श्रीनगर का एक महल्ला निशात, उसमें सन 1944 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ का दौरा किया था। तो कश्मीर के नौजवानों के वफ़द से मुलाकात के दौरान ख़िताब किया था और उन्होंने जो कुछ फरमाया था वो मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को। ये ब्रैकेट में मैंने वो सब कुछ लिख दिया है। क़ायद आज़म साहब ने फरमाया था, कश्मीरी नौजवानों को, आप लोगों को पाकिस्तान का नारा नहीं लगाना चाहिए। आपके लिए पाकिस्तान के साथ अलहाक ठीक नहीं है। जो जद्दोजहद हम यानी मुस्लिम लीग कर रही है वो ब्रिटिश इंडिया की सियासत है, बरतानवी राज के ख़िलाफ़। यानी आप इसमें मुलव्वज़ ना हों, क्योंकि उस वक्त भी कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी। आपकी एक रियासत है, आपका हिंदू राजा है। हम तो अपनी जद्दोजहद से एक मखमसा में पड़े हुए हैं, आप भी दूसरे मखमसा का शिकार ना हो जाएं। आपका नारा ठीक है, उनका जो उन्होंने नारा बताया वो ये था, आप आज़ाद कश्मीर के मुतालबा पर ही डटे रहें। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसको कोई जटलाना चाहे तो जटला दे, उसकी मर्ज़ी है। बाकी मैं अपने कश्मीरी माओं, बुज़ुर्गों, मकबूजा कश्मीर के खसूसी बहनों, भाइयों, बच्चों से गुजारिश करूँगा, खुदा के वास्ते अपनी आज़ाद रियासत के लिए जद्दोजहद करना। कभी भी पाकिस्तान के साथ अलहाक का सोचना भी ना। जो कुछ पहले इन कश्मीर वालों ने जो पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत है, वो आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत है, ये सच्ची बात है। उन्होंने हमसे अम्ब चूप लिए हैं पाकिस्तानियों की तरह, तुम भी वो चूप लोगे। कुछ फ़र्क नहीं, इधर के हम मकबूजा पाकिस्तान के गुलामों में और आप मकबूजा कश्मीर के गुलामों में कुछ रत्ती भर फ़र्क नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि इस फ़लस्तीन आज़ाद होने जा रहा है, उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर के लोग आज़ाद होंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह, और एशिया में 3 खित्ते ऐसे हैं जहां गुलाम बसते हैं। एक मकबूजा फ़लस्तीन जिस पे इसराइल ने बज़ोर ताकत नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, एक कश्मीर
जिसे बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी अरबाब इख्तियार खसूसन, और हिंदुस्तानी भी, और कश्मीरियों को इन्होंने इसीलिए जीना दूभर कर रखा है। इधर के जो पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत जो कश्मीर है वो भी ज़ेर तसल्लुत है, वो आज़ाद नहीं है। इसी तरह वो हिंदुस्तान के ज़ेर तसल्लुत है बाकी का कश्मीर। तो हालात दोनों तरफ एक जैसे हैं, कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के और हिंदुस्तान के गुलाम अवाम के भी। वहाँ भी 95% हिंदुस्तानी अवाम उस सुख का सांस नहीं ले रहे। तो फ़लस्तीन के बाद इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा, फिर इंशाअल्लाह मकबूजा पाकिस्तान इस बदमाशिया के हाथों आज़ाद होगा। अगली बात मैं बिल्कुल दो टोक वाज़ा कर दूँ, फ़लस्तीन अरब फ़लस्तीनियों का है, उसमें अरब फ़लस्तीनियों में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, जो पहले से सदियों से वहाँ रहते आ रहे हैं। वहाँ सितारा शनास भी हैं, वहाँ ज़बूर के मानने वाले भी हैं। वो बैनुल मज़ाहब अर्ज़ मुक़द्दस है, तो वहाँ किसका दिल नहीं चाहेगा वहाँ रहायश रखे। बाकी जितने भी हैं वो सब गासिब हैं, वो सब काबज़ हैं। इसी तरह मेरा कश्मीर के बारे में बहुत नुक्ता नज़र वाज़ह है। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बुद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, या किसी दीगर मज़हब के मानने वाला हो, या अलादीन भी हो, और वो कश्मीरी हो जो सदियों से वहाँ रहते आ रहे हैं। कश्मीर सिर्फ उनका है, ना ये पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का। और पाकिस्तान कश्मीर के 4 फ़रीक हैं मौजूद दुनिया पे अब। 3 तो कश्मीर के मामे हैं, चौथा असल फ़रीक है जो कश्मीरी हैं, वो चाहे आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हों, चाहे मकबूजा कश्मीर के एक और कश्मीर भी, उसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, या गिलगित बल्तिस्तान के हों। तो कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, यही उसके असल वारिस हैं। इन्हें आज़ादी चाहिए। तो कश्मीरियों को अपनी आज़ादी का, अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने दिया जाए। ना तो पाकिस्तान ने इसकी रजिस्ट्री करवाई है, ना हिंदुस्तान ने करवाई है। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। तो आखिर में मैं एक नारा लगा रहा हूँ, मकबूजा फ़लस्तीन के मुजाहिद, गाज़ी, सरफरोश, जाँफरोश, आज़ादी के मतवाले जिंदाबाद जिंदाबाद। मकबूजा कश्मीर के जाँफरोश, सरफरोश, गाज़ी, मुजाहिद, मदरलैंड के लिए कोशिश करने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। मकबूजा पाकिस्तान के 24-26 करोड़ गुलाम जो अब अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपनी इंसानी, अपनी शख्सी आज़ादी, अपने इंसानी बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, या फिर जालिम जाबर यजीदी टोले को दिल में बुरा भला जानते हैं। सब जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मकबूजा फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर और मकबूजा पाकिस्तान के ग़ुलामों को आज़ाद होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। और जुल्म ज़्यादती हो सकती है, 2-4 साल ये और कर लें जितनी कर सकते हैं, आज़ादी इनका बाप भी नहीं रोक सकेगा। इसके साथ ही इजाज़त, नस्रुम मिनल्लाहि व फतह। अल्लाह।